एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, स्टूडेंट का नाम है, एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा हुआ हो। यानी कि आपके पास एक बेलन है, बेलन के ऊपर भी एक शंकु है और नीचे भी एक शंकु है। इस मॉडल का व्यास आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर की। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, साथ में आपको शंकु की ऊंचाई दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आपने ही सीधा सीधा आयतन निकालना है उस मॉडल का जो कि बना हुआ है बेलन से और 2 शंकुओं से। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। एक आपके पास है बेलन, और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक शंकु लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास 2 शंकु। आपको सबसे पहले दे रखी है मॉडल का व्यास। तो व्यास आपका यहाँ से लेकर यहाँ तो होता है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो जो हमारे पास आर का मान आ जाएगा, 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये त्रिज्या है और ये भी हमारे पास त्रिज्या है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर लंबाई, जो हमें इस मॉडल की लंबाई दी गई है वह हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। साथ में दी गई है शंकु की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। साथ में अब आपको निकालना है मॉडल का आयतन। तो सबसे पहले हम पूरा डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो गई है, ये स्मॉल h ले रहा हूँ मैं शंकु की ऊंचाई के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है बेलन की ऊंचाई, तो इसको मैं ले रहा हूँ कैपिटल H। तो हमारे पास कैपिटल H हो जाएगा। ये पूरी है मेरे पास 12, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो आपके पास जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई आपके पास आएगी 8 सेंटीमीटर। आप लगा देते हैं फॉर्मूला। हमें निकालना है मॉडल का आयतन। तो हमारे पास होगा 2 शंकुओं का आयतन, 2 गुना में लिख देंगे शंकु का आयतन, ये दोनों हो गए मेरे पास। अब लिख देंगे जमा में बेलन का आयतन। तो 2 गुना में शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास है स्मॉल h, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल h, जमा बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल H। आपको साफ साफ दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन। अंदर में इसका बच जाएगा 2/3 स्मॉल h जमा यहाँ से बच जाएगा h। सोल्व कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुना में आर का मान है 1.5 गुना में 1.5 हो जाएगा। 2 गुना में स्मॉल h आपके पास 2 है, बटे में मेरे पास है 3, जमा कैपिटल H आपके पास है 8। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 जमा हो जाएगा मेरे पास 8, बटे में 1 कर लेंगे। 3 को और 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 1 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, प्लस का साइन बीच में, 3 को और 8 को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,
और ये मेरे पास हो जाएगा 28/3। तो हम 22/7, अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, क्या पता ये वैल्यू कट जाए हमारे पास आगे जाके। तो ये मेरे पास हो जाएगा 28/3। काट देते हैं, 7 एकम 7 चौके 28 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मैं 3 एकम 3 पंजे ये 15 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो बटे में मेरे पास आएगा 10। 5 एकम ये 5 दूनी हो जाएगा, ये मेरे पास 2 से कट जाएगा। यहाँ से पॉइंट उठाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। ये मेरे 5 दिए और ये 5 दूनी पे कट जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। सिर्फ आपके पास बचेगा 22/3। मेरे पास वैल्यू बच गई है 22/3। दोनों को गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। आपका हो जाएगा मॉडल का आयतन। यही है आपका उत्तर।